Hello students, hope you are doing great. I Anil Balram, your online teacher, welcome you once again to your own channel Accounts Aptitude. Now we present video 3 of the chapter Death of a Partner. We will be discussing part A of topic 3 now. In this topic we will discuss about amount due, net of payable and recoverable to the legal representative of the deceased partner. Death of a partner, accounting treatment. On the death of a partner, the accounting treatment regarding goodwill, revaluation of assets, and reassessment of liabilities, accumulated reserves, and undistributed profits are similar to death of a retirement of a partner. एक पार्टनर के डेथ होने पे गुडविल, रिवैल्यूएशन, एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक पार्टनर के रिटायरमेंट के समान ही होता है. पेमेंट ऑफ ड्यूज. On the death of a partner, her claim is transferred to his or her executors or legal representatives and settled in the same manner as that of a retired partner. So एक पार्टनर के डेथ होने पर उसका जो भी क्लेम है वो उसके एग्जीक्यूटर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर कर दिया जाता है और वो उसी तरीके से सेटल किया जाता है जैसे कि पार्टनर के रिटायरमेंट पे किया गया था. सो बच्चों, आप देख सकते हो कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डेथ ऑफ ए पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है. कॉम्प्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव. सो हम कैसे अमाउंट कंप्यूट करेंगे जो कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हमने पे करना है. सो आप देखते हैं कि क्या क्या अमाउंट जो है उसको पेबल होंगे. द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ द डिजीज पार्टनर. जो भी डिजीज पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट में जो भी क्रेडिट बैलेंस अवेलेबल है वो जो है हम उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पे करेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड अप टू द डेट ऑफ डेथ. सो अगर पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पेबल होता है पार्टनर्स को, सो टिल द डेट ऑफ डेथ वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पे होगा. शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म. सो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो गुडविल है वो सभी पार्टनर्स की मेहनत से कमाई जाती है. सो पार्टनर के डेथ पे जो है जो भी उसकी शेयर ऑफ गुडविल है, पहले फर्म की गुडविल निकाली जाती है, उसके बाद जो है पार्टनर का जो है प्रॉफिट शेयर है उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है. सो वो जो शेयर ऑफ गुडविल ऑफ फर्म है वो डिजीज पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पे होगी. शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स. अगर हमारे पास कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व पड़े हुए हैं, जैसे हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, हमारे पास कोई जनरल रिजर्व हो सकता है, इसी तरीके से कोई फ्री रिजर्व हो सकता है जो कि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं बनाया गया. सो उसमें जो है जो डिजीज पार्टनर का जो शेयर है वो मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और वो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पे कर दिया जाएगा. शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. अगर पार्टनर्स को ये लगता है कि जो है एसेट्स और लायबिलिटीज को हमें रीवैल्यू या रीअसेस करना है और रीवैल्यूएशन अकाउंट पूरा का पूरा ड्रॉ किया जाता है और इस रीवैल्यूएशन एक्सरसाइज से अगर कोई प्रॉफिट निकल के आता है, सो उसमें जो है डिजीज पार्टनर का शेयर जो है उसको मल्टीप्लाई करके वो जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पेबल होगा. शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ. अगर पार्टनर की डेथ जो है वो अकाउंटिंग ईयर के बीच में हो जाती है, सो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाला जाता है अप टू द डेट ऑफ डेथ. स्टूडेंट्स, आइए अब हम देखते हैं कि क्या क्या अमाउंट जो है डिजीज पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव से रिकवर हो जाएंगे. सो सबसे पहला पॉइंट है ड्रॉइंग्स. अगर पार्टनर ने ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ अगर कुछ अमाउंट विड्रॉ करके ले गया फॉर हिज पर्सनल यूज, सो उसको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं. तो अगर कुछ ड्रॉइंग्स हैं टिल द डेट ऑफ हिज डेथ तो वो जो है उसके सेटलमेंट में से रिकवरी हो जाएगी. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. इसी तरीके से अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि ड्राइंग्स के ऊपर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करना है तो वो भी जो है पार्टनर के फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में से वो चार्ज हो जाएगा. शेयर ऑफ लॉस ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. अगर हमने रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करी तो उसके बीच में अगर प्रॉफिट निकल के आ गया तो हमने अभी पढ़ा कि वो पेबल है, और अगर लॉस निकल के आ गया तो वो रिकवर हो जाएगा. शेयर ऑफ लॉस दैट हैज अकर्ड टिल द डेथ ऑफ हिज और हर डेथ. इसी तरीके से जैसे हमने बात करी कि पार्टनर की डेथ अगर अकाउंटिंग ईयर के बीच में हो जाती है तो उस डेट तक टिल द डेथ ऑफ हिज और हर डेथ उसका प्रॉफिट या लॉस जो फर्म का है टोटल वो एस्टिमेट किया जाता है. अगर इन केस प्रॉफिट निकल के आया तो उसका शेयर निकाल के उसको पे कर दिया जाता है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को. अगर लॉस निकल के आ जाता है तो वो जो है रिकवर हो जाएगा उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से. The above adjustments are made in the capital account of the deceased partner, and then the balance in the capital account is transferred to an account opened in the name of his or her executor. So इसको
स्टेप बाय स्टेप हम कैसे चलते हैं कि जितने भी हमने एडजस्टमेंट्स की बात करी, राइट, कि गुडविल का शेयर पे करना है, हमने कुछ रिजर्व्स हैं पड़े हुए हैं तो उसका शेयर ट्रांसफर करना है, कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, फिक्टिशियस एसेट हैं तो उसका हमने पार्टनर से चार्ज कर लेना है, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट पे कर देना है, रिवोल्यूशन का लॉस हुआ तो चार्ज कर लेना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है टिल द डेट ऑफ डेथ जो है वो पे कर देना है, और अगर लॉस है तो वो चार्ज कर लेना है। इसी तरीके से जितने भी ड्राइंग्स हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं वो पार्टनर से चार्ज कर लेनी है। सो ये जितने भी हम एडजस्टमेंट्स बता रहे हैं ये सारी की सारी एडजस्टमेंट्स क्या कर ली जाती हैं, ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कर ली जाती हैं और उसके बाद एक फाइनल बैलेंस ड्रॉ कर लिया जाता है। और ये जो भी फाइनल बैलेंस है, ये अब पार्टनर तो बचा नहीं बिकॉज उसकी तो डेथ हो चुकी है, तो जो भी बैलेंस बच के आया पार्टनर के, डिजीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जो भी क्लोजिंग बैलेंस निकल के आया वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। The payment of the amount of the deceased partner depends on the agreement. In the absence of any agreement, the legal representative of the deceased partner is entitled to interest at the rate of 6% per annum on the amount due from the date of death till the date of final payment. अब ये जो भी अमाउंट निकल के आया, जो हमने डिजीज पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अकाउंट में हमने जो ट्रांसफर कर दिया है, अब ये उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को फर्म ने जो है वो पे भी करना है। सपोज कर लीजिए जो है फर्म इमीडिएटली पे नहीं कर रही, फर्म जो है कुछ टाइम लैग के बाद पे कर रही है, जैसे 1 महीना या 2 महीने के बाद पे कर रही है, तो हमने क्या करना है, हमने एग्रीमेंट को पढ़ना है कि जो पार्टनरशिप डीड है, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, उसमें इस कंडीशन में जो है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दे रखी हैं कि अगर ये अमाउंट डिलेड पे किया जा रहा है, आफ्टर सम टाइम पे किया जा रहा है, तो कुछ इंटरेस्ट वगैरह पे करना है। अगर एग्रीमेंट साइलेंट है इस चीज के ऊपर तो हमने 6% पर एनम के हिसाब से ब्याज देना है फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ टिल द अमाउंट इज फाइनली पेड टू द डिजीज पार्टनर्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। सपोज कर लीजिए कि पार्टनर की जो है डेथ हो गई थी 30 सितंबर को और उसको 1 लाख रुपए पे करना था हमने, लेकिन हमने कब पे किया ये 1 लाख रुपए जो फाइनल, ये हमने पे किया 31 अक्टूबर को। सो 1 महीने के बाद पे किया, इमीडिएटली तो पे नहीं किया। सो 1 महीने के बाद पे किया तो हम सबसे पहले देखेंगे कि पार्टनरशिप डीड में कुछ दिया हुआ है कि अगर डिले से पेमेंट करनी है तो कोई इंटरेस्ट पे करना है या नहीं पे करना, दोनों चीज हो सकती है। और अगर इंटरेस्ट पे करना है तो किस परसेंटेज से पे करना है। सपोज कर लीजिए कि एग्रीमेंट में लिखा हुआ कि 10% इंटरेस्ट से पे करना है, तो हम 10% इंटरेस्ट देंगे 1 महीने का। और अगर उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, साइलेंट है पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट इसके टर्म्स एंड कंडीशंस में, तो हम क्या करेंगे, हम जो है 6% पर एनम के हिसाब से जो है हम पे करेंगे इंटरेस्ट टू द डिजीज पार्टनर्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव। डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स आइए अब हम डिजीज पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का एक फॉर्मेट देखते हैं कि उसके क्या क्या कंटेंट्स रहेंगे। तो सबसे पहले जो है हम ओपनिंग बैलेंस प्लॉट करेंगे और हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद जो है हम, अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, सो जो भी कैपिटल का बैलेंस है टिल द डेट ऑफ डेथ इंटरेस्ट निकालेंगे कैपिटल के ऊपर और वो जो है हम डिजीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। अगर कोई सैलरी और कमीशन पे करनी है हमने पार्टनर को, तो वो जो है टिल द डेट ऑफ डेथ निकाली जाएगी और जो है वो हम क्रेडिट कर देंगे डिजीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को। आगे चलते हुए अगर कोई रिजर्व पड़ा हुआ है या कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं जो हमने अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं, सो उसके बीच में डिजीज पार्टनर का शेयर निकाला जाएगा और उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा और उसके बीच में अगर कोई गेन निकल के आता है तो उसमें जो है डिजीज पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करके वो डिजीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे हम। इसी तरीके से अगर फर्म के बीच में कोई गुडविल पड़ी हुई है और गुडविल जो है सभी पार्टनर्स की जो है मेहनत से कमाई जाती है, तो फर्म की गुडविल निकाली जाएगी और फर्म की गुडविल के बाद डिजीज पार्टनर का जो है प्रॉफिट शेयर है उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और वो डिजीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा और गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है। सो इसीलिए जो है हम अकाउंट जो है वो लिखेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इंडिविजुअली जो है हम ये डालेंगे एंट्री, जो जो गेनिंग पार्टनर्स हैं उनके सबके नाम लिख देंगे और उनका अमाउंट लिख देंगे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट प्रॉफिट टिल डेथ। इसी तरीके से जो डेट ऑफ डेथ है पार्टनर की, उस डेट तक जो है फर्म का एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाला जाएगा और उस एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो कि फर्म का एस्टिमेटेड प्रॉफिट है उसमें डिजीज पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे और उस अमाउंट को जो है डिजीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट कर देते हैं। बाय गेनिंग्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट
प्रॉफिट टिल डेथ। सो हमने ये पढ़ा हुआ कि इसके दो तरीके हैं। सो या तो हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू रूट करते हैं, या हम गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू रूट करते हैं। बात एक ही है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि प्रॉफिट टिल डेथ, और इसमें से इन दोनों में से एक ही आइटम आएगी। टू फिक्टिशियस एसेट्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, हम बैलेंस शीट देखेंगे और बैलेंस शीट में देखेंगे कि अगर कुछ फिक्टिशियस एसेट्स पड़ी हुई हैं या कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस पड़े हुए हैं। फिक्टिशियस एसेट्स जैसे हमारा जो है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो सकता है, डेफर्ड रेवेन्यू हो सकता है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हो सकता है। इसी तरीके से अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस की बात करें तो हम कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस पड़ा हो सकता है, तो वो जो है उसमें पार्टनर का शेयर निकाला जाएगा, जो भी डिजीज पार्टनर का जो शेयर है, और वो जो है उसकी कैपिटल अकाउंट में हम उसको डेबिट कर देंगे। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट है तो क्रेडिट कर दिया जाता है, और लॉस है तो वो डिजीज पार्टनर का जो शेयर है उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। टू गुडविल अकाउंट, एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ, अगर हमारे को बैलेंस शीट के बीच में गुडविल दिख रही है पहले से, सो वो जो गुडविल है वो राइट ऑफ करनी पड़ती है, और उस गुडविल में उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे डिजीज पार्टनर के प्रॉफिट शेयर से, और वो जो है डिजीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को, उसका जो शेयर है, उसका जो अमाउंट निकल के आया, वो उस अमाउंट से उसी कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। टू ड्राइंग्स अकाउंट, अगर जो भी डेट ऑफ डेथ तक जितनी भी ड्राइंग्स उसने करी पार्टनर ने, जो डिजीज पार्टनर ने, वो उसके अकाउंट में डेबिट हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर पार्टनरशिप डीड में ये दिया हुआ है कि कुछ इंटरेस्ट चार्ज करना है ऑन द अमाउंट विड्रॉन बाय द पार्टनर, सो वो भी जो है हम कंप्यूट कर लेंगे, और इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स जो है कंप्यूट करके डिजीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम डेबिट कर देंगे। टू प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट, जैसे हमने बात किया था कि करंट अकाउंटिंग ईयर के बीच में अगर डेथ हो रही है पार्टनर की, सो हमने प्रॉफिट या लॉस निकालना है टिल द डेट ऑफ डेथ। जैसे प्रॉफिट निकल के आया तो हमने क्रेडिट कर दिया था, और अगर लॉस निकल के आया तो हमने उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देना है। सो इसमें भी अगेन हमने बताया था कि दो ट्रीटमेंट होते हैं, या हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सस्पेंस अकाउंट के थ्रू रूट करते हैं, या गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के थ्रू रूट करते हैं। सो जो भी ट्रीटमेंट हमने लिया है उसके हिसाब से ही हम जो है कर देंगे। सो इन दोनों में से एक ही आएगा, और इसी तरीके से या प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। तो जहां जहां हमने स्टार लगा रखे उनमें से एक ही आइटम आएगी, चारों आइटम्स नहीं आएगी। उसके बाद जितना भी बैलेंस बचा, हमने क्या करना है, हमने क्रेडिट साइड का टोटल करना है, उसके बीच में जितनी भी आइटम्स अभी तक हमने मेंशन किए ऊपर, वो हम सारी की सारी माइनस कर देंगे, जो भी मेरे क्रेडिट साइड का टोटल आया। तो जो भी बैलेंस बचा वो हम जो है डिजीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में जो है हम डाल देंगे। सो हम यहाँ पर ये अकाउंट क्लोज कर देंगे, और हम लिख देंगे टू डिजीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, दोनों साइड का टोटल लगा देंगे। और ये जो हमने लास्ट जो हम आइटम बात की कि जो भी बैलेंस है वो डिजीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे, इसकी जर्नल एंट्री बच्चों प्लीज नोट कर लो। तो इसके बीच में हम क्या करेंगे, डिजीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और डिजीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। और उसके बाद एक नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे, अमाउंट ड्यू टू डिजीज पार्टनर ट्रांसफर टू हिज और हर एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 11, Danish, Anna, and Pranjal are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Their books are closed on 31st March every year. Danish died on September 30th, 2019. The executives of Danish are entitled to point number 1, his share of capital, that is rupees 5 lakhs, along with his share of goodwill. The total goodwill of the firm was valued at rupees 60,000. Point number 2, his share of profit up to his date of death on the basis of sales till date of death. Sales for the year ended March 31, 2019 was rupees 2 lakhs, and profit for the same year was 10% on sales. Sales show a growth trend of 20%, and percentage of profit earning is reduced by 1%. Point number 3, amount payable to Danish was transferred to his executors. Pass necessary journal entries and show the workings clearly. स्टूडेंट्स, एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके बीच में 3 पार्टनर है, दानिश, एना और प्रांजल, और उनकी जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 5:3:2, दैट मीन्स 5/10, 3/10 एंड 2/10। और उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो 31 मार्च को जो है वो क्लोज कर देते हैं। सो दानिश की डेथ हो गई 30 सितंबर 2019 को, दैट मीन्स करंट अकाउंटिंग ईयर में 6 महीने बीतने के बाद जो है दानिश की डेथ हो गई। और एग्जीक्यूटिव्स ऑफ दानिश आर एंटाइटल्ड टू, उसके जो दानिश के एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको क्या क्या मिलेगा, हिज शेयर ऑफ कैपिटल, जो दानिश की कैपिटल थी 5 लाख रुपए की वो मिलेगी, अलॉन्ग विद हिज शेयर ऑफ गुडविल, साथ में जो है उसका शेयर ऑफ गुडविल मिलेगा, और टोटल गुडविल जो फर्म की है वो आंकी गई 60,000 रुपए। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ डेथ, उसको जो है उसके
प्रॉफिट का शेयर भी मिलेगा टिल द डेट ऑफ हिज डेथ विच इज 30 सितंबर। और वो किस बेसिस पे निकाला जाएगा? सेल्स के बेसिस पे। सेल्स जो है पिछले साल की हमें दे रखी है 31 मार्च 2019 तक की, जो है वो 2 लाख रुपए थी, और उसके ऊपर प्रॉफिट जो है 10% जो है कमाया गया था ऑन सेल्स के ऊपर। सेल्स जो है वो 20% जो है उसका ग्रोथ का ट्रेंड है, मतलब पिछली साल अगर 2 लाख थी तो इसके ऊपर 20% हम ऐड कर देंगे। सो दैट मीन्स इस साल की सेल्स जो है हम मान सकते हैं 2019-20 की 2 लाख जमा 20% 40,000 रुपए, 2,40,000 रुपए। एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न इज रिड्यूस बाय 1%। अगर पिछले साल 10% प्रॉफिट हुआ था, सो इस साल 1% और कम हो जाएगा, दैट मीन्स 9% प्रॉफिट आएगा। अमाउंट पेबल टू दानिश वॉज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर। जितना भी अमाउंट जो है दानिश को पेबल था उसके एग्जीक्यूटर्स को ट्रांसफर हो जाएगा। हमें जो है अकाउंटिंग एंट्रीज डालनी है, जनरल एंट्रीज डालनी है, और साथ के साथ जो है हमारे को उसकी वर्किंग्स को भी दिखाना है। सो आइए स्टूडेंट्स इसको जो हम सॉल्व करते हैं। सो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करते हैं बिटवीन दानिश, आना एंड प्रांजल, जो कि हमारे को क्वेश्चन में दे रखी है विच इज 5:3:2। सो अब हम आगे बात करते हैं कि जो बचे हुए पार्टनर है आना और प्रांजल, उनकी जो है फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रही होगी, तो वो तो क्वेश्चन में दे नहीं रखी। सो इसका मतलब जो उनकी आपस की रेशियो है 3:2, यही इनकी जो है फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। सो अगर हमारी फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एग्जिस्टिंग रेशियो दोनों सेम है, तो हमारी गेनिंग रेशियो भी जो है हमारी न्यू फ्यूचर रेशियो ही बन जाती है। सो गेनिंग रेशियो विल बी 3:2। आइए अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रॉफिट्स की, कि हम प्रॉफिट का शेयर कैसे निकालते हैं। सो सबसे पहले जो है एस्टिमेटेड सेल्स। एस्टिमेटेड सेल्स हम कैसे निकालेंगे? 2 लाख रुपए जो है हमें दे रखी है, पिछले साल की सेल थी, और उसके बाद हमें दे रखा है कि 20% जो है सेल में हमें ग्रोथ हो रही है। सो हम क्या करेंगे, 2 लाख को जो है 120% से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद ये जो 2 लाख जो सेल है ये पूरे पिछले साल की थी, 2018-19 की, और हम इस साल की बात करें 2019-20 की, तो पार्टनर की डेथ हो गई है 30 सितंबर को। दैट मीन्स 6 महीने के बाद ही उसकी डेथ हो गई है। सो हम 6/12 से जो है इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एस्टिमेटेड सेल्स निकल के आ जाएगी 1,20,000 रुपीज। ये हमारी एस्टिमेटेड सेल है। आइए हम प्रॉफिट की जो है परसेंटेज की बात करते हैं। सो पिछले साल जो है क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 10% प्रॉफिट था, लेकिन 1% की रिडक्शन हो रही है। सो इसका मतलब करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो बन जाएगा 10 - 1 विच विल बी 9%। अब हमारे पास सेल्स भी है और हमारे पास एस्टिमेटेड प्रॉफिट की परसेंटेज भी है, तो हम जो है फर्म के जो है टोटल प्रॉफिट निकाल सकते हैं till the date of the partner's death, which will be estimated firm's profit till the date of Danish death will be 1,20,000 rupees into 9%। इसको हम सॉल्व करते हैं तो निकल के आ गया 10,800 रुपीज। ये 10,800 रुपीज जो है ये फर्म का जो प्रॉफिट है, इसके बीच में से हमने क्या करना है, अगर दानिश का शेयर निकालना है तो उसके प्रॉफिट शेयर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आइए दानिश का शेयर निकाल लेते हैं। दानिश शेयर इन द फर्म्स एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स विल बी 10,800 into his profit share which is 5/10। सो दानिश का शेयर निकल के आ गया 5,400 रुपीज। सो अब हमने प्रॉफिट की बात कर ली है टिल द डेट ऑफ द डेथ। आइए हम गुडविल की भी बात कर लेते हैं। फर्म की गुडविल हमें दे रखी है 60,000 रुपीज। सो हम 60,000 से स्टार्ट करते हैं फर्म की गुडविल से। फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू 60,000 रुपीज। और इसके बाद अगर हमें जो है डिजीज पार्टनर जो कि दानिश है उसका शेयर निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको उसके प्रॉफिट शेयर जो कि 5/10 है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो गुडविल शेयर ऑफ दानिश विल बी 60,000 इंटू 5/10 विच इज 30,000 रुपीज। ये 30,000 रुपीज कौन शेयर करेगा? ये 30,000 रुपीज शेयर करेंगे आना और प्रांजल इन देयर गेनिंग रेशियो विच इज 3:2। सो आइए जो है दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। सबसे पहले आना का कॉन्ट्रीब्यूशन विच विल बी 30,000 इंटू 3/5 विच इज 18,000 रुपीज। इसी तरीके से जो है प्रांजल का शेयर 30,000 इंटू 2/5 विच विल बी 12,000 रुपीज। स्टूडेंट, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया था कि हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है, तो आइए जो है हम जर्नल एंट्रीज पास कर देते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो है गुडविल से। सो डेट आ जाएगी 30 सितंबर 2019। गुडविल का जो अमाउंट है वो 30,000 है, और जो कि एना और प्रांजल ने आपस में बांटना है। सो एना का जो शेयर निकल के आया था वो 18,000 रुपीज। सो एनास कैपिटल अकाउंट 18,000 रुपीज, प्रांजल्स कैपिटल अकाउंट 12,000 रुपीज। और ये जो है किसको हमने क्रेडिट कर दिया, जो कॉम्पनसेशन है जो हमने पे कर दिया टू द डिजीज पार्टनर विच इज दानिश। सो टू दानिश कैपिटल अकाउंट 30,000 रुपीज। इसकी एक नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे। दानिश शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। नेक्स्ट एंट्री हम करते हैं फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ।
सो अगेन डेट 30 सितंबर 2019 हम डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट को, जो कि ये 5,400 रुपये, और दानिश के कैपिटल अकाउंट को जो हम क्रेडिट कर देंगे 5,400 रुपये, और इसकी हम एक नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे। दानिश शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ हिज डेथ आर ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। फाइनल एंट्री अब हमने करनी है। हमें शेयर ऑफ गुडविल पता लग गया, हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट पता लग गया, और हमें कैपिटल भी पता थी 5 लाख रुपए। सो आइए देखते हैं कि एग्जीक्यूटर्स को जो है वो क्या पे किया जाएगा। सो आइए जो उसको हम कंप्यूट कर लेते हैं। सो दानिश कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट कर देना है, और हमने दानिश के एग्जीक्यूटर्स अकाउंट को हमने क्रेडिट कर देना है। सो ये तो बात होगी हमारी जनरल एंट्री की। सो आइए अमाउंट की बात करते हैं कि क्या फाइनल अमाउंट पेबल होगा। सो 5 लाख रुपए कैपिटल, उसके बाद 30,000 रुपीज जो है वो शेयर ऑफ गुडविल, और 5,400 रुपये जो है उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। सो ये जो है टोटल आ गया 5,35,400 रुपये। ये हम दानिश की कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 5,35,400 से, और दानिश के एग्जीक्यूटिव अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, और उसकी एक नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे। अमाउंट ड्यू टू दानिश ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटिव अकाउंट। Students, thanks for watching this video. Please press the like button if you found the video informative, and subscribe to your channel Accounts Aptitude. In case you need more information on any topic, please comment below. Further, we request you to share this video with your friends so that they can also enhance their knowledge watching this video. Please do visit our website www.accountsaptitude.com to get study notes, past year questions and solutions. You can also email us at info@accountsaptitude.com. Take care and goodbye.